बेसिक से WH वर्ड्स को एडवांस तक सीखें। आज के इस वीडियो में इन सभी WH वर्ड्स का प्रयोग करना सीखेंगे। बेसिक से कैसे प्रयोग करते हैं, फिर उसका एडवांस में जाएंगे, फिर उससे अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाएंगे विद एग्जांपल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हाउ, और हाउ का मतलब है कैसे। ये बेसिक WH वर्ड है जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा किया जाता है। वो सभी WH मैं आप सभी के लिए लाया हूं। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग करने के तरीके हैं हाउ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तुमने यह कैसे किया, हिंदी में यहाँ पर कैसे है। अगर ये मैं बात करूं कि अंग्रेजी में इसका कैसे होगा, जो हिंदी नहीं जानता है वो कैसे सीखेगा, तो उसके लिए है कि हाउ का प्रयोग तब करते हैं जब आप बात करते हैं वे की, रास्ता की, कि आप कोई भी काम किस तरीके से करते हैं। तुमने यह कैसे किया मतलब किस तरीके से किया। हाउ डिड यू डू इट, वो कैसे अंग्रेजी सीख रहा है। हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन आफ्टर यू कैन लर्न एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस समझना है कि हाउ का मतलब है कैसे। इसका प्रयोग आप करते हैं तरीके जानने के लिए कि कोई भी काम कैसे करते हैं। अगला शब्द है विच, और विच का मतलब है कौन सी। इसका प्रयोग करते हैं विच, और विच के बाद कोई नाउन आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी मतलब विच, बाइक मीन्स बाइक, तो हो जाएगा विच बाइक तुम खरीदने जा रहे हो। तो आर यू गोइंग टू बाय, तो सेंटेंस जैसा भी रहेगा टेंस के अनुसार यहाँ पर रहा है, रही है, तो इसे हमारे यहाँ पर लग जाएगा। वो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर आएगा। वो कौन सी किताब पढ़ रही है, विच बुक इज सी रीडिंग, तो यहाँ पर सी है इस वजह से यहाँ पर इज प्रयोग हुआ है, यू है यहाँ पर इस वजह से आर प्रयोग हुआ है। टेंस भी देख लेना है कि टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर प्रयोग कैसे करना है। अगला शब्द हमारे पास डोज, और डोज का हिंदी मतलब है उन्हें। इसे सब्जेक्ट, वर्ब और डोज, जैसे मैं उन्हें नहीं जानता हूं, आई डोंट नो डोज, क्या तुम उनसे मिला, डिड यू मीट दोज। यहाँ पर अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं देम को, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई डोंट नो देम, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, क्या तुम उनसे मिला, डिड यू मीट देम, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि दोस्त की जगह पर आप देम का ही प्रयोग करें। हुम, हुम का मतलब है किसे। इसका प्रयोग करते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानने के लिए, कि जब पता करना हो जैसे कि तुमने किसे पीटा, अब पीटा जिसको तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तुमने पीटा तुम सब्जेक्ट हो गया। वो किसे पैसे दिया, तो किसे मतलब वहां पर हुम हो जाएगा। तुम किसे किताब दे रहे हो, हुम आर यू गिविंग मनी, तो सबसे पहले हुम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH के कोई भी वर्ड रहेंगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। कुछ ऐसे हैं जो इसके अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन 98% जो है वो सब इस तरीके से चलेंगे। WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। प्रिया किसे खाना खिला रही है, whom is प्रिया फीडिंग फूड, तो इससे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है वेयर, और वेयर मीन्स से कहाँ। इसका प्रयोग करते हैं जब यू वांट टू नो अबाउट प्लेस, इसे वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, तो मीन्स मैं जगह जानना चाहता हूं, तो वेयर डू यू लिव। वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, किस स्थान पर, तो वेयर आर दे प्लेइंग, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है हु, और ये हु का मतलब है कौन, और ये सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट के रूप में। इसे दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, कौन हल्ला कर रहा है। अब हल्ला करने वाला कौन है, कौन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन मार्क लगाना है।
हु इज मेकिंग अ नॉइज, कौन हल्ला कर रहा है। अगला शब्द है वाई अस। अब ये सेंटेंस में कैसे सेट करना है वो देखिए। इसका मतलब है हम क्यों, हमें क्यों, इस प्रकार से हम लोगों को क्यों। इसका प्रयोग करते हैं वाई हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब और लास्ट में अस का प्रयोग करते हैं। इसे तुम हमें क्यों शराब पिलाते हो, वाई डू यू मेक अस ड्रिंक वाइन। तो मतलब मेन वर्ब के बाद ही आप अस का प्रयोग करेंगे। वे लोग हमें क्यों बाजार ले जा रहे हैं, वाई आर दे टेकिंग अस टू द मार्केट। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगला है वाई मी, मतलब है मैं क्यों या मुझे क्यों। तुम मुझे क्यों पैसे देते हो, वाई डू यू गिव मी मनी। रवि क्यों मुझे किताब नहीं देगा, वाई विल रवि नॉट, वाई विल रवि नॉट गिव मी मनी। गिव मी बुक, गिव मी लैपटॉप, गिव मी मोबाइल। तो इससे आप अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस में आप वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगला शब्द है व्हाट नेक्स्ट। देखिए धीरे धीरे WH वर्ड में अलग अलग वर्ड को ऐड करेंगे ताकि मीनिंग थोड़ा अलग आए। आगे क्या, जैसे कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, आगे तुम क्या करते हो या आगे तुम क्या करोगे। यहाँ पर विल लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा करोगे। आगे तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। व्हाट आर यू लर्निंग नेक्स्ट, आगे तुम क्या सीख रहे हो। तो जब आगे की बात करते हैं कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है, आगे तुम कहाँ जाओगे, आगे तुम क्या सीखोगे, आगे तुम किससे मिलोगे, वहां पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला शब्द है व्हाट एल्स और इसका मतलब है और क्या। जैसे वो और क्या आजकल कर रहा है, तो व्हाट एल्स इज ही डूइंग नाउअडेज। यहाँ पर देखिए व्हाट एल्स सबसे पहले आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तुम और क्या खाना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारे पास है हु इज ही, मीन्स वो कौन। जैसे वो कौन है, हु इज ही। अगर इशारा करके बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हु इज दैट। लेकिन अगर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो कौन है, इशारा नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हु इज ही। वो रवि के बगल में कौन है, हु इज ही नेक्स्ट टू रवि। नेक्स्ट टू रवि मीन्स रवि के बगल में। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हु इज सी। अब ये है फीमेल के लिए, पहले था मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। वहां वो कौन है, हु इज सी देयर। वो कौन जा रही है, हु इज सी गोइंग। तो इससे आप सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला शब्द है व्हाई देम। व्हाई देम का मतलब है वे क्यों या उन्हें क्यों, इस तरीके से वो उन्हें क्यों बुला रहा है। व्हाई इज ही कॉलिंग देम। यहाँ पर देखिए व्हाई हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब, लास्ट में देम लाएगा मेन वर्ब के बाद। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम उन्हें क्यों खाना खिलाते हो, व्हाई डू यू फीड देम फूड। तो इससे बनते हैं। अगला शब्द है व्हाट टू डू मीन्स क्या करें। जैसे बोलते हैं ना क्या करें, व्हाट टू डू। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। और क्या खरीदें, व्हाट टू बाय। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सेंटेंस जो हैं ये सिर्फ स्पोकन में प्रयोग होते हैं। ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस गलत है, लेकिन स्पोकन में प्रयोग किया जाता है, नो डाउट। लेकिन ग्रामर के लिए आप लगाते हैं व्हाट के बाद शुड लगाते हैं, इस प्रकार से व्हाट शुड आई, इसके बाद डू, इस प्रकार से व्हाट शुड आई डू। इस प्रकार से जो भी आप काम करते हैं वो आप बता सकते हैं। क्या पढ़े, व्हाट टू रीड, इससे आप बना सकते हैं। अगला शब्द है व्हाट टाइप मीन्स किस तरह। देखिए आप धीरे धीरे इसको हम विस्तार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लंबे सेंटेंस बनाएंगे WH वर्ड से। इसे तुम किस तरह खाना खाते हो,
किस तरह, किस तरीके के। तो व्हाट टाइप डू यू ईट फूड, वो किस तरह अंग्रेजी बोलता है। तो व्हाट टाइप डज ही स्पीक इंग्लिश। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नो डाउट अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और इसके अनुसार बनाइए, सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगला शब्द है व्हेन एल्स, और इसका मतलब है और कब। जैसे और कब तुम पढ़ते हो, व्हेन एल्स डू यू रीड, और कब वो दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल ही गो टू दिल्ली। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे अलग अलग तरीके के। कब वहां जाता है, वो कब स्कूल जाता है, वो कब उससे मिलता है, वो कब खेलने जाता है। तो अलग अलग तरीके के आप बना सकते हैं। हाउ एल्स, इसका मतलब है और कैसे। देखिए WH वर्ड हाउ एक ही है, लेकिन इसके बाद आप और लगा सकते हैं, आप एल्स लगा सकते हैं, आप और भी शब्द हैं, आप एवर लगा सकते हैं, बहुत सारे शब्द आप उससे लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, और मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा। हाउ एल्स का मतलब है और कैसे। जैसे तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट, वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस। अगला शब्द है हु एवर, और इसका मीनिंग है जो कोई या जो कोई भी। मैं खोज रहा हूं जो कोई गलती किया, आई एम फाइंडिंग, मैं खोज रहा हूं हु एवर, जो कोई मेड अ मिस्टेक, गलती किया। कितना इजी है, जिस किसी ने भी दरवाजा खोला बंद नहीं किया। हु एवर ओपनड द गेट, जो कोई दरवाजा खोला, डिडंट क्लोज इट, बंद नहीं किया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला शब्द है व्हेन एवर, और इसका मतलब है जब कभी भी। जैसे जब कभी वो यहां आता है मैं बहुत खुश होता हूं, whenever he comes here I get very happy। जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो, whenever you go to play you can। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है whatever, और इसका मतलब है जो भी। जैसे जो भी वो करता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। तो whatever he does it is the best for me। जो भी तुम खरीदोगे मेरे लिए भी खरीदना, इससे बातचीत में प्रयोग करते हैं। तो whatever या whatsoever दोनों एक ही है। तो whatsoever you buy for me। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस में बना सकते हैं। अब भी लिखा हुआ है, भी के लिए आप लास्ट में एज वेल प्रयोग कर सकते हैं या इधर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हाउ एवर, और इसका मतलब है हालांकि। देखिए हाउ का मतलब अलग है, हाउ एवर का मतलब अलग है। वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। हालांकि जैसे आप बोलेंगे तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज इल हाउ एवर ही वेंट टू वर्क। मैं बहुत भूखा हूं हालांकि फ्रिज खाली है। आई एम वेरी हंग्री हाउ एवर द फ्रिज इज एम्प्टी। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाते हैं। अगला शब्द है वेयर एवर, और इसका हिंदी मतलब है जहां कहीं भी। जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है, इट इज सीक्रेट बट आई नो एवरीथिंग। तो आप ऐसे बोलेंगे वेयर एवर ही लिव्स, जहां कहीं भी वो रहता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। जहां कहीं भी तुम काम करते हो मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज योर बिहेवियर इज वेरी गुड। तो आप बोल सकते हैं वेयर एवर यू वर्क द ऑनर लाइक्स यू अ लॉट। अगला शब्द है विच एवर, और इसका मतलब है जो भी, और इसका प्रयोग आप ज्यादातर किसी वस्तु के लिए करते हैं। मतलब आप समझिए कि वस्तु के लिए ही करते हैं। जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो। जस्ट यू कैन से दैट आई कैन ऑर्डर यू एंड जस्ट आई ऑर्डर यू। तो विच एवर मोबाइल, जो भी मोबाइल यू लाइक तुम्हें पसंद है, बाय इट, उसे खरीद लो। जो भी लैपटॉप तुम चलाना चाहते हो चला सकते हो। देयर आर मेनी लैपटॉप्स हियर, जस्ट यू कैन यूज विच एवर यू वांट टू यूज। तो आप बोलेंगे विच एवर लैपटॉप यू वांट टू ऑपरेट यू कैन।
तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है whom ever, और इसका मतलब है जिसको भी या जिस किसी ने भी, जिस किसी को भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो कर सकते हो। यू कैन इनवाइट, तुम आमंत्रित कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। whom ever you want, जिस किसी को भी तुम चाहते हो, जिसको भी तुम पैसे देना चाहते हो दे सकते हो। whomever you want to give money you can। तो इससे आप सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अगला शब्द है व्हाट, बहुत ही बेसिक वर्ड है और इसका मतलब है क्या। इससे तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, वो क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग या व्हाट इज ही स्टडिंग। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। बेसिक से एडवांस धीरे धीरे आप सब कुछ आराम से सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा और आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। When मतलब है कब, इसका प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, जैसे कि तुम कब बाजार जाओगे, When will you go to market। रमेश कब खाना खाया, When did रमेश eat food। ये सभी आप तभी समझ पाएंगे बेहतर तरीके से अगर आपको टेंस आता है। तो टेंस अगर आप जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है और आप कई सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भी टेंस आएगा उसके अनुसार सेंटेंस बन जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हेन का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।